नमस्कार। इंस्टाग्राम पर खिलखिलाकर हंसते हुए रील्स डालने वाली रवीना के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसे जेल जाना पड़ा। अब वह जेल की सलाखों के पीछे हर वक्त आखिर उस बिचौलिए को क्यों कोस रही है जिसने उसकी शादी कराया। हरियाणा के भिवानी में यूट्यूबर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली शौकीन रवीना जेल में उदास बैठी है। वह ना ठीक से खाना खा रही है और ना ही सो पा रही है। रवीना और प्रेमी सुरेश के जेल में दिन रात कैसे कट रहे हैं, रवीना और सुरेश ने क्या कुछ कहा है और रवीना ने जेल में पिता से क्या मांग की है, इन सारी बातों को जानेंगे। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, ये जानना बहुत जरूरी है, तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रवीना जेल में महिला बैरक में बंद है। वहां तैनात महिला गार्ड से अक्सर पूछती रहती है कि उसके ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि ससुराल वाले आए दिन कोई ना कोई बयान दे रहे हैं तो वह उदास हो जाती है। आपको बता दें कि रवीना और उसके बॉयफ्रेंड सुरेश पर आरोप है कि 14 अप्रैल को उन्होंने रवीना के पति परवीन की हत्या की, फिर उसकी लाश नाले में फेंक दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। ये रही रवीना के जेल जाने की असली वजह। अब जानते हैं कि पति की हत्या की आरोपी रवीना और प्रेमी सुरेश के जेल में दिन रात कैसे कट रहे हैं। रवीना और सुरेश ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, रवीना ने पहले दिन खाई एक रोटी, आंखों से टपकते रहे आंसू। गिरफ्तारी के बाद जेल पहुंची रवीना को महिला बैरक और उसके प्रेमी सुरेश को पुरुष बैरक में रखा गया है। सुपरिटेंडेंट देवी दयाल के मुताबिक रवीना को जब भिवानी पुलिस जेल लेकर पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे। जेल में दाखिल करने की कागजी कार्रवाई से लेकर बैरक तक पहुंचने तक उसकी आंखें नम रही थी। जेल मैनुअल के हिसाब से पहले दिन जब उसके पास खाना पहुंचाया गया तो उसने केवल एक ही रोटी खाई थी। अगले दिन जब उसके पिता उससे मिलने आए और परिवार के लोगों से बात होने लगी तो उसने खाना लेना शुरू कर दिया। फिलहाल जेल में उसे दाल रोटी और दूध मिल रहा है। हरियाणा जेल मैनुअल के हिसाब से बंदी या कैदी को अपने परिजनों से रोजाना फोन पर बात करने की सुविधा मिलती है। इसमें महिला को 15 मिनट और पुरुष को 10 मिनट किन्हीं भी 3 नंबरों पर बात करने की सुविधा है। इसी सुविधा के अनुसार रवीना भी अपने परिजनों से फोन पर बात करती है। पिता परवीन ने बताया कि रवीना ने उन्हें फोन किया था कि उसे जेल में ब्रश और दूसरे सामान की जरूरत है। इसके बाद पिता ने जेल में बंदियों के लिए खोले जाने वाले खाते में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर से 1000 रुपए भेजे थे। इस पैसे से उसने अपनी जरूरत का सामान खरीदा। पिता परवीन के मुताबिक उनकी बेटी रवीना को कुछ साल से सांस लेने में तकलीफ होती है। जब भी कोई घबराहट होती है तो उसकी सांस उखड़ने लगती है। गिरफ्तारी से एक दिन पहले भी सांस उखड़ने के कारण वह भिवानी के एक निजी अस्पताल में 2 से 3 घंटे के लिए भर्ती थी। अब जेल में उसकी सांस उखड़ रही है तो उसने फोन पर उससे दवा का पर्चा ससुराल से लाने को कहा था। पिता ने आगे बताया कि बेटी के कहने पर उन्होंने उसकी ससुराल में दवा के पर्चे के संबंध में बात की थी तो उन्होंने मना कर दिया था। इस पर उसने बेटी को दवा के पर्चे ना मिलने की बात कही है और जेल अस्पताल में ही उपचार करवाने की सलाह दी है। रवीना की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता परवीन उसकी ससुराल भिवानी गए थे। पिता परवीन के मुताबिक रवीना के ससुर से उन्होंने नाती को लेकर बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि नाती मुकुल का एडमिशन रेवाड़ी में करा रखा है, वे ही उसे पाल लेंगे। इस पर ससुर ने मना कर दिया था कि बच्चे की TC कटवा कर भेज देना, हम उसे यहीं पढ़ा लिखा लेंगे। परवीन ने आगे बताया कि जब वहां से चलने लगे तो रवीना के ससुर ने उन्हें एक थैला देना चाहता था। उन्होंने बताया कि इसमें रवीना की कुछ चीजें हैं। इस पर उन्होंने यह कहते हुए थैला लेने से मना कर दिया कि जब बेटी ही जेल भिजवा दी तो इस थैले का क्या करेंगे। जेल में बंद रवीना अपनी इस हालत के लिए कभी बिचौलिए और कभी अपने मायके वालों को कोसती है। वह कहती है कि पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसकी शादी परवीन से हुई। वह कहती है अगर पति कमा कर लाता तो उसे क्यों घर चलाने के लिए रील्स और नाटकों के बारे में सोचना पड़ता, मगर पति ने शराब और जुए के अलावा उसके बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा। साथ ही उस व्यक्ति
को भी गाली देती जिसने उसका रिश्ता कराया था। कभी कभार घर वालों को भी कोसती है कि उन्होंने बिना अच्छी जांच परख के ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर दी जो हर समय शराब के नशे में रहता था। काफी समय पहले पिता की उस बात को याद करके ज्यादा उदास हो जाती है। जब परेशान होने पर पिता ने उससे तलाक लेने के बारे में पूछा था, तब रवीना ने यह कहकर टाल दिया था कि जो होगा आगे मिलेगा। वो ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। इस पर पिता भी चुप रह गए थे। वहीं रवीना ने पिता परवीन से इस बात पर नाराजगी जताई कि उसकी बेटी की तुलना मेरठ की उस मुस्कान से की जा रही है जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। उनका कहना है कि अगर उसका दामाद मुस्कान के पति जैसा होता तो वे खुद ही रवीना का गला दबा देते, लेकिन रवीना के पति ने 10 साल के दौरान उनकी बेटी को सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। उन्होंने तो काफी समय पहले ही तलाक लेने के लिए कहा था, लेकिन बेटी नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने बेटी से कभी इसके बारे में नहीं पूछा। दोस्तों, इस हृदय विदारक घटना के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।